रानी पटरानियों को साथ में लेकर गए और किशोर जी के चरणों में गिर गए। केवल एक बात बोलते हैं, कर दो क्षमा की सो अपराध मेरे साथ। हे प्यारे, इस दास से जीवन में पता नहीं कितना अपराध हुआ है। बड़ा सुंदर भाव है ये ब्रज का। राधे तेरे चरणों के, पर थोड़ा धीमा धीमा है ना, फास्ट मत। आज भगवान कृष्ण किशोरी के चरणों में गिर गए। आज राधा रानी को अनेक प्रकार से भगवान कहते हैं। राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की। जो मिल जाए, जो मिल जाए। बोले कृष्णानंदनी राधा रानी। आज भगवान कृष्ण और राधा का मिलन हुआ। भगवान कृष्ण कहते हैं किशोर, मैं अपराधी हूं आपका, आपके प्रेम की कृपा को मैं समझ ही नहीं पाया। आज भगवान चरणों में गिर गए ठाकुर जी राधा राधा के। किशोरी जी ने भगवान को उठाया, नाथ इतना भी पापी मत बनाओ मुझे, मैं दासी हूं ना, दासी ही अच्छी है। मुझे यह अभिलाषा नहीं कि मैं रुक्मिणी आदि जैसी रानी पटरानी बनूं। हम तो ब्रज की दासी आती है, दासियां ही शोभा देती है। आज भगवान ने देखा राधा रानी को हृदय से लगा लिया। रुक्मिणी अभी भी कोई शंका है, देखना चाहती हूँ कि राधा कौन है और कृष्ण कौन है। आज देखते ही देखते देखा रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण के बाम अंग में धीरे धीरे राधा रानी समाने लगी। समाते समाते आधा शरीर में समा गई, आधा कृष्ण आधी राधा रह गई। ना समझ में आता है कि कौन कृष्ण है कौन राधा। राधा कृष्ण दोनों एकाकार हो। उस राधा की कृपा करुणा को कौन समझ सकता है। एक लड़की थी बरसाने की, नित्य बरसाने के महल में जाती है। किशोरी जी को अपनी बहन मानती थी, उसी भाव से उनकी पूजा करती थी। एक दिन की बात, रोज ब्रह्मव्रत में जाती थी, पूरा चारों ओर जंगल है। एक दिन डाकुओं की नजर पड़ गई उस लड़की पे, विचार करने लगा कल आएगी ना, पकड़ लेना। दूसरे दिन वो लड़की आई, किशोर जी का नाम जप रही है, राधा राधा
राधा, ये नहीं पता कि क्या है और क्या हो रहा है। महल की ओर जाने लगी, तभी डाकू की मंडली ने चारों ओर से घेर लिया उस लड़की को। अरे भैया, बरसाना महल में जा रही हूँ, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। कौन सी बहन? अब तो राधा की दासी नहीं, अब हमारी दासी बन के रहना पड़ेगा। आज अनेक प्रकार से उस लड़की को पकड़ने लगे। आज उस लड़की ने किशोरी जी को बंधन किया। देख किशोरी, आज तेरी बहन की लाज लूट रही है, और अगर आज इन डाकुओं ने मेरी लाज लूट ली ना, तो तेरे भवन में नहीं आऊंगी, अपने प्राणों को त्याग दूंगी। भूल जाना कि मेरी भी कोई बरसाने में बहन है। और जैसे किशोर जी को बंधन किया, देखते सिंह के दहाड़ने की आवाज आने लगी। उसी जंगल में एक शेर ने आके प्रकट हो। आज उस सिंह ने एक झपट्टा मारा, एक सारे डाकुओं के मंडली को नष्ट कर दिया। दुनिया को वो सिंह दिखने लगा, पर आज उस लड़की ने देखा वो सिंह में भी राधा रानी ही दिखने लगा। और देखते ही देखते वो सिंह अंतर ध्यान हो गया, और उसी में बरसाने वाली किशोरी आके खड़ी हो। उसकी कृपा करुणा को कोई नहीं समझ सकता भाई, कब कैसे किस रूप में कृपा करता। तभी तो आज लोग वृंदावन में पागलों के जैसे रहते हैं कि एक कृपा हो जाए। तभी तो किसी ने कहा है, ओ इतने गुनाह किए मेरे होठ सिल गए। इतने गुनाह किए मेरे होठ सिल गए। गुनाह किए मेरे होठ सिल गए। फिर भी करम तुम्हारा तेरे दास मिल 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 गए। हरिदासी रो रही, हरिदासी रो रही, दोनों पसारे बाएं कर दो जमा किशोरी। इतना जीवन में पाप किया है कि आज उन गुनाहों को गिनाऊं तो मेरा जीवन कम पड़ जाए, फिर मेरे पापों की कहीं पूर्ति नहीं। तुम तो दयावान हो, तुम तो कृपा की मूर्ति हो। मैंने सुना है राधे, जो कोई तुम्हारी शरण में आता है ना, तुम उनके पापों को नहीं निहारती हो, केवल उनके भाव को निहार के उन्हें अपना बना लेते हो।
और यही तो तेरी कृपा है कि इतना पापी होने के बाद भी मुझे तेरे संत, मुझे जीवन में सदगुरु मिल गए और उन सदगुरु ने मुझे तेरा आंचल पकड़ा था। तेरी कृपा का पार कौन पार पाया है किशोरी? संसार है ना, नहीं समझता किसी की कीमत, पर राधा तुम तो सबकी कीमत को जानती हो। हमारी तो कीमत उसी समय बढ़ जाती है जब तेरा नाम हमारे इस मुख से निकल जाता है। तेरा नाम ही हमारी कीमत को बढ़ाने वाला है राधे, फिर किसका सहारा ले जीवन में? ये राधा का चरित्र ही ऐसा है। एक बार जो राधा के रंग में रंग गया, उसको संसार के सारे रंग फीके लगने लगे। भगवान कृष्ण से इजाजत लिया है ब्रजवासियों ने, और ब्रजवासी वापस वृंदावन की ओर गमन कर। इधर आज सारी रानी पटरानी ने रोहिणी माता को पकड़ लिया। रोहिणी माता वृंदावन में भी भगवान के साथ थी, मथुरा में भी साथ है, द्वारिका में भी साथ है। रोहिणी माँ को कहते हैं, माँ एक बात बताओ, हमने भगवान की लीलाओं के लिए बहुत सुना है पर कभी सुनने का मौका नहीं मिला। आप तो सदा सर्वदा गोविंद के साथ रही हो ना। माँ हमको भी भगवान के चरित्र को सुना दो। रोहिणी माँ कहने लगी, नहीं गोपियों, वो कृष्ण की प्रेम और करुणा की कथा है, उसको अगर गलती से भी कृष्ण बलराम ने सुन लिया तो वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। पर मां हमारे भी तो सुनने की अभिलाषा है। आज रोहिणी मां ने सुभद्रा को बुलाया, बेटी सुभद्रा द्वार पर जाके खड़ी हो जाओ और तेरे भाई कृष्ण बलराम आए तो आके सूचना दे देना, मैं कथा को रोक दूंगी। क्योंकि ये कथा का एक शब्द भी अगर कृष्ण और बलराम के मन कान में चला गया तो वो विकल हो जाएंगे, अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे। आज मां रोहिणी कथा को सुनाने लगी। इधर मां सुभद्रा द्वार पर खड़ी है, पर मन में विचार आया, इतनी प्रेम करुणा की कथा चल रही है और मैं द्वार पे खड़ी हूं। अरे कृष्ण बलराम आएंगे तो ये दास दासियां ही बता देंगी, मैं भी जाके कथा को सुन। पीछे पीछे जाके खड़ी हो गई। इधर मां रोहिणी भगवान की कथा को सुनाने लगी। कथा सुनाते सुनाते ब्रजवासियों से बिछड़ने की कथा का वर्णन करने लगी। उतने में ही कृष्ण बलराम आ गए। अब तो दादा से सब कथा सुनने में बिजी है, किसी को यह भी नहीं पता कि कृष्ण बलराम आ गए। कृष्ण बलराम आए, इधर सुभद्रा के पास में आके खड़े हो गए। मां रोहिणी रो रही है, सारी रानी पटरानियां रो रही है, मां सुभद्रा रो रही है, पर उस करुण कथा को सुना आज कृष्ण बलराम रोने लगे। इतना रोए कि रोते रोते कृष्ण बलराम के आंसुओं से उनका शरीर गलने लगा। पैर गल गए, पेट गल गया, हाथ गल गए, केवल मस्तक बच गया। उतने में मां रोहिणी का ध्यान चला गया, अरे ये क्या हो गया। वहीं पे उस कथा को रोक दिया और वही भगवान आगे जाके जगन्नाथ भगवान के नाम से जगत में विख्यात हुए। बोले जगन्नाथ भगवान। देखा है ना, जगन्नाथ भगवान के ना हाथ है ना पैर है, केवल उनके मुखमंडल की ही पूजा होती है। कई कथाओं का वर्णन किया है। वसुदेव ने राज यज्ञ को कराया, मरे हुए 6 बालकों को लाके मां देवकी को दिया है भगवान। एक बार भगवान शिव के जीवन में भी संकट आ गया। एक भस्मासुर नाम का राक्षस था, पीछे पड़ गया और गोविंद की कृपा से भगवान ने उस संकट को दूर किया। अनेक प्रकार की कथाओं को भागवत में वर्णन किया है।
धीरे धीरे आप भगवान कृष्ण अनेक प्रकार की लीलाओं को कृष्ण में करते हैं। अब भगवान की आयु हो गई कितनी? 125 वर्ष। भगवान विचार करने लगे, बहुत समय हो गया धरती पे रहते रहते, अभी धरती का त्याग करना चाहिए, पर कैसे जाऊं? भगवान ने क्या लीला रची। एक संतों का समूह आज रहता था, वहीं पे भगवान के पुत्र जामवती का पुत्र सांप पेट में कपड़े को बांधा ऋषियों के पास चले गए। महाराज, ये हमारे परिवार की नई बहू है, बताओ पेट में छोरा है कि छोरी? ऋषियों ने ध्यान में देखा, अरे